हेलो बच्चों, आज हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन टॉपिक के अंतर्गत एल्डोल कंडेंसेशन और कीटोन कंडेंसेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर ये दोनों कंडेंसेशन जो है ना आपके कंडेंसेशन रिएक्शंस के अंतर्गत आते हैं। दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, अक्सर पूछे जाते रहते हैं। ख़ासतौर पर जो आपका एल्डोल कंडेंसेशन है ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और एकदम इजी भी है। तो हम दोनों को एक एक करके आसानी से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले थ्योरेटिकल रूप इसका देखना है कि तन NaOH की उपस्थिति में एस्टल्डिहाइड के दो अणु कार्बन कार्बन द्वारा परस्पर जुड़कर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड का एक अणु बनाते हैं। एकदम आसान है, आपको दो अणु एस्टल्डिहाइड के लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्ट करवाना है, तो आपका प्राइमरी स्टेज में प्राप्त हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड। तो यहाँ पर रिएक्शन देख सकते हैं CH3CHO, ये आपका एस्टल्डिहाइड है जिसमें से आपका CHO एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एलिफेटिक के तहत आपका CH3 लगा हुआ है ना। तो ये बन गया आपका CH3CHO एस्टल्डिहाइड। यहाँ पर दूसरा अणु है ये आपका किसका, एस्टल्डिहाइड का। यहाँ पर क्या किया गया है, CH3 को थोड़ा सा ओपन करके लिख दिया गया है, मतलब कार्बन इसमें अलग कर दिए गए हैं और इसके बाद में रिएक्शन करवाई गई है। तो यहाँ से आपका जो OH है ना वो कंबाइंड हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा ये वाला, और ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में ये जो आपका OH है ये कंबाइंड हो जाएगा और इसके बाद में ये आपका यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा जो कि होगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो आपका कार्बन है ये आपका अल्फ़ा कार्बन है और ये वाला जो आपका कार्बन है ये आपका बीटा कार्बन है। ठीक है, तो किसी क्रियात्मक समूह वाले कार्बन के जस्ट पास वाला जो कार्बन होता है वो अल्फ़ा कार्बन होता है और उसके पास वाला बीटा कार्बन और उसके पास वाला जो होगा ना उसे गामा कार्बन कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो बीटा कार्बन से लगा है, इसीलिए इसे बीटा हाइड्रोक्सी OH के लिए आप नाम इस्तेमाल करेंगे हाइड्रोक्सी। ठीक है, और 1 2 3 4 कार्बन की सीरीज है तो उसके साथ में एल्डिहाइड ग्रुप भी यहाँ पर लगा है, तो ये आपका बन जाएगा ब्यूटाल्डिहाइड, जिसको ही हम क्या बोलते हैं कॉमन भाषा में एल्डोल कहते हैं। एकदम आसान है, आपको दो अणु एस्टल्डिहाइड के लेके NaOH की उपस्थिति में रिएक्ट करवाना था। तो यहाँ से आपका एक जो ऑक्सीजन है इधर का एक हाइड्रोजन कंबाइंड हो जाएगा OH के रूप में, आपका एक कार्बन से स्पेशली बीटा कार्बन से ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका एल्डोल आसानी से प्राप्त कर लिया जाएगा। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर एल्डोल को क्या करें, गर्म कर दें, तो अगर हम एल्डोल को गर्म करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट आपका कंपाउंड बनता है। और ये जो आपका एग्ज़ाम था यूपी बोर्ड का 2019, उसमें ऑलरेडी ये क्वेश्चन ही पूछ लिया गया था कि आप एस्टल्डिहाइड से क्रोटोनेल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखो, जब हम एल्डोल को गर्म करते हैं तो जल का एक अणु यहाँ से निकल जाता है, ये यहाँ से देख सकते हैं जल का एक अणु निकल गया और इसके बाद में कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर बीच में डबल बॉन्ड भी ऐड करेंगे बाद में। ठीक है, तो ये CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, तो यही आपका क्या है क्रोटोनेल्डिहाइड है। तो इस तरीके से आसानी से हम क्रोटोनेल्डिहाइड भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हमें कीटोन कंडेंसेशन दिखाना है तो उसमें क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसी प्रकार से हम एक्सप्लेन करेंगे कि एस्टोन के दो अणु बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में संघनित होकर डाईएसीटोन एल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कीटोन कंडेंसेशन। तो यहाँ पर भी आपको एस्टोन के दो अणु लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसीटोन के यहाँ पर दो अणु लेंगे CH3CO CH3, ये हो गया एस्टोन के एक अणु। और दूसरा सेम जैसे वहाँ पर ओपन किया था कि कार्बन से जुड़े तीनों हाइड्रोजन को ओपन किया, आगे आपका CO CH3। इस तरीके से दोनों एस्टोन के अणुओं को लिख लिया जाएगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्ट करवाया जाएगा। सेम वही प्रोसेस होगा, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा और ये O और ये H आपका कंबाइंड होगा और सेम तरीके से जैसे एल्डोल में हुआ था वैसे ही इस कार्बन से आपका जुड़ जाएगा OH और ऑलरेडी आगे का सब सेम रहेगा। तो CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 यहाँ नीचे OH, आगे सिंगल बॉन्ड CH2 और आगे फिर C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O, ऐसे आप कंबाइन करके इसी के आधार पर यहाँ पर लिख देंगे तो डाईएसीटोन एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको एसीटोन के 2 मोल देखने को मिलेंगे, साथ साथ इसमें एल्कोहलिक ग्रुप भी यहाँ पर देख सकते इस्तेमाल हुआ। तो डाईएसीटोन एल्कोहल इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद में अगर हम डाईएसीटोन एल्कोहल को क्या करते हैं, अगर डाईएसीटोन एल्कोहल को हम गर्म करते हैं किसकी उपस्थिति में, आयोडीन की उपस्थिति में, तो डाईएसीटोन एल्कोहल
आयोडीन की उपस्थिति में गर्म करने से चेंज हो जाता है किसमें, मेसिटिल ऑक्साइड में। और मेसिटिल ऑक्साइड का सूत्र होता है बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड C। यहाँ से आप इस कार्बन से CH3 ऐड करेंगे, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, इस कार्बन से फिर CH3 और इस कार्बन से डबल बॉन्ड O। तो ये जो आपका है ना सूत्र, ये है आपका मेसिटिल ऑक्साइड। तो यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आप एसीटोन से मेसिटिल ऑक्साइड कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो मेसिटिल ऑक्साइड भी आसानी से बना सकते हैं। तो दोनों प्रोसेस में आप देख सकते हैं, एक जगह पर आपका एल्डोहल बना था, दूसरी जगह पर यहाँ पर देख सकते हैं डाइस्टोन एल्कोहल बनना है अगर स्टोन के केस में बात करी जाए। और दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, आप एक बार इसका रिवीजन कर लेना, तैयार हो जाएगा और यूपी बोर्ड या अदर बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।